हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोहन सिंह। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे 12th क्लास के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, नीट के लिए और जो भी हमारे पास जो भी एग्जाम होंगे उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं इससे। ठीक है, तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं साल्ट। ठीक है, तो देखते हैं साल्ट होते क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे पहले साल्ट। साल्ट होता वो मतलब होते क्या है। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं साल्ट। तो बेसिकली देखिए साल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस के बाद में न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस को क्या बोलेंगे, साल्ट बोलेंगे। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। साल्ट में इसके बाद में आता है सिंपल साल्ट। सिंपल आपको सिंपल वर्ड से समझ में आता होगा। सिंपल क्या है, मतलब बहुत ही छोटा वाला होगा। तो इसमें सिंपल साल्ट में बेसिकली अगर हम आपको बताएं तो इसमें क्या होता है, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। उससे हम क्या बोलेंगे, सिंपल साल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल साल्ट की डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, 1 कैटायन रहेगा एंड 1 क्या रहेगा, एनायन रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसमें क्या होगा, जो सिंपल साल्ट जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का क्या देते हैं, टेस्ट देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, इट गिव टेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखना जो है नहीं लिखना है, उसमें कोई जरूरी नहीं है। थर्ड आप ऐसे ही समझ लो। इसमें क्या होता है, ये जितने भी सिंपल साल्ट होंगे वो क्या होंगे, डिजोल्व हो जाएंगे वाटर में। जैसे हम वो वाटर में डालेंगे वो डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएंगे। तो इसका ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा हमें सिंपल साल्ट क्या है, तो हम एक रिएक्शन लेके चलते हैं। ठीक है, तो एक है NaOH प्लस HCl। तो अभी सभी को पता है इससे क्या बनता है, ये बनेगा NaCl प्लस H2O। ये क्या होगा, हमारा साल्ट होगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। तो बेसिकली अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत बेसिक पढ़ा है कि साल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस। उसके बाद सिंपल साल्ट क्या होता है, 1 इसमें कैटायन रहेगा, 1 एनायन रहेगा। ये क्या करेगा, ये सभी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का क्या देगा, टेस्ट देगा। और एक इक्वेशन है, मतलब एक रिएक्शन है NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, जिसमें NaCl क्या है, हमारा साल्ट है। यहां तक क्लियर। अब देखिए हमें अब कैसे पता चलेगा कि ये अपने सारे टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये वाटर में डिजोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो क्या करेंगे, हमने एक बीकर ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, इसमें पानी ले लिया और इसमें NaCl क्या कर दिया, डाल दिया। तो जब NaCl डालेंगे तो क्या होगा, तो आपने देखा होगा घर में क्या करते हैं, पानी में नमक घोलते हैं हम लोग, तो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। उसमें वो नमक का पार्टिकल जो है वो नहीं दिखते हम लोगों को। तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा NaCl माइनस N+, कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पानी में Na और Cl इस टाइप से आयंस के फॉर्म में है। अब हमें ऐसे देख के तो नहीं बता सकते हम लोग, तो कैसे बताएंगे फिर, इसके लिए टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। प्रेसिपिटेट टेस्ट, उसमें क्या रहेगा, ये हमारे पास में है, हम इसमें क्या करेंगे, मान लो सपोज करो फर्स्ट टेस्ट मैंने किया AgNO3 के साथ। मैंने क्या किया, AgNO3 ऊपर से डाल दिया इस सॉल्यूशन, AgNO3 ऊपर से डाल।
तो होगा क्या, AgNO3 जो है Ag प्लस Cl, ये दोनों कंबाइंड होके एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं AgCl। अगर इसकी रिएक्शन की अगर बात करें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं AgCl माइनस AgNO3, ये क्या बनाएगा मेरे पास में AgCl बना देगा, और जो भी है वो ऐसे करके दे देगा। ये जो होता है वो होता है वाइट पीपीटी। तो अब यहां से हमें पता चल गया, क्योंकि AgNO3 हमने खुद डाला है और इसके लिए हमने डाला है सिर्फ Cl को फाइंड करने के लिए, तो हमें पता चल गया कि हाँ मेरी ये वाला जो सॉल्यूशन था उसमें Cl ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये बताओ तो Na के लिए क्या होता होगा, और Cl तो पता चल गया हमें। अब Na के लिए भी हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वो क्या करेंगे, इसी सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, एक होता है KH2HbO4, इसको अगर डालते हैं हम तो हमें जो मिलता है वो मिलेगा NaH2HbO4, और ये भी व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। आप बोलोगे सर ये तो कंफ्यूजन हो गया, यहां भी व्हाइट कलर आ रहा था, यहां भी व्हाइट कलर आ रहा था, हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये कौन सा कलर दे रहा है, बस Cl का दे रहा है, Na का दे रहा है, क्या इसका दे रहा है, हमें क्या पता होगा। तो देखिए इसमें कोई ऐसी डाउट की बात है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जब मेरे पास में पहले जो मेरे पास में सॉल्यूशन था उसमें पहले मैंने डाला AgNO3, जब AgNO3 के बाद में जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो मेरा बनेगा AgCl का, किसका बनेगा AgCl का, तो वहां पर मुझे कंफर्म होगा कि यहाँ भाई मेरे पास में क्या है, Cl आयन है। ठीक, ये जहां तक समझ में आया। फिर न्यू फेस क्या लूंगा, इसी का ही मैं क्या लूंगा, एक अलग से और लूंगा भी कर, उसमें फिर मैं क्या करूंगा कि H2HbO4 डालूंगा। उसके बाद में, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि AgNO3 अगर रिएक्ट करेगा तो वो Cl से करेगा, Na से कभी करेगा। अगर रिएक्शन हो रही है, प्रेसिपिटेट बन रहा है तो AgCl का ही बनेगा, उसमें Na का कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो मैं कैसे मानूंगा भाई इसमें Na है नहीं, मतलब मेरे लिए फिर AgNO3 जो Cl से रिएक्ट करे तो वो Cl ही रहेगा ना, इसलिए मुझे पता चल कि हाँ ये क्या है, इसमें Cl माइनस आयंस है। से Na से क्या करना है, KH2HbO4, जब ये करेगा तो इसका भी वाइट पीपीटी आएगा, एक कोई फेस न्यू सॉल्यूशन लेने के बाद में उसमें फिर अगर हम लोग डालेंगे तो उसमें क्या बनेगा, उसमें एक वाइट पीपीटी बनेगा, बट वो किसके रिगार्डिंग बनेगा, वो Na के रिगार्डिंग बनेगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। साल्ट होते हैं न्यूट्रलाइजिंग प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, सिंपल साल्ट होता है जिसमें 1 कैटायन 1 एनायन होगा, और क्या रहेगा, वो क्या करेगा, टेस्ट देगा, जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होंगे से Na है, Cl है, सभी के तौर पर टेस्ट देगा। उसके बाद में एक रिएक्शन पढ़ी हमने, उसके बाद टेस्ट देखा कि हम किस तरह से इसको आगे पता कर सकते हैं कि इसमें Cl है, Na है, बाकी और भी जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होंगे उसको हम पता कर सकते हैं। ये क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है पूरी तरह से इसमें हमारा वाटर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई चीज डाउट है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसको आगे पढ़ते हैं, ये तो हो गया सिंपल। ठीक है, अब इसके बाद में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हमने सिंपल साल्ट पढ़ लिया, अब मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड होते क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। कहीं कहीं से आपको मॉलिक्यूलर एडिशन साल्ट भी दिखेगा और कहीं दिखेगा आपको सिर्फ एडिशन साल्ट के नाम से भी आपको मिलेगा। तीनों तरीके से हम लोग करते हैं बस, बट मोस्टली हम लोग मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है,
अगर बाय द वे कहीं अगर एडिशन कंपाउंड देखिए एडिशन साल्ट दिखे तो कोई ऐसे डाउट वाली बात नहीं है, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिख भी रहा है मॉलिक्यूलर है, एडिशन है, कंपाउंड। तो कुछ मॉलिक्यूल्स को ऐड कर के बना रहे होंगे हम लोग, वो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये होते हैं, ये क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू सिंपल साल्ट। अगर हमने सिंपल साल्ट ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है तो हमें इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन टू और मोर देन टू सिंपल साल्ट, जब दो या दो से ज्यादा साल्ट क्या करेंगे, कंबाइन होंगे, कंबाइन केमिकली, ठीक है, इन फिक्स रेशियो। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। यहां तक इससे भी कोई सब कुछ क्लियर? ठीक है, तो सिंपल में अगर बात करूं, सिंपल में अभी हमने पढ़ा NaCl वगैरह, KCl भी हो सकता है, तो वो सिंपल रहेंगे। इसमें क्या रहेगा, इसमें दो या दो से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट करके या केमिकली कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हमारा एक क्या करें, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। ठीक, ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं, दो टाइप्स के। पहला होता है आपका डबल साल्ट, ठीक है, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक, अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं डबल साल्ट होते क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, डबल साल्ट आपको कई सारे एग्जांपल्स ऐसे होंगे जो आप ऑलरेडी उसको यूज करते हैं। ठीक है, बट आज हम पढ़ेंगे डबल साल्ट। ठीक है, तो डबल साल्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए डबल साल्ट वही है क्योंकि ये किसका पार्ट है, मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का ही पार्ट है। तो इसका मतलब है कि टू और मोर देन टू सिंपल साल्ट तो होंगे। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो डबल साल्ट में उसको बोल सकता हूं दोज मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड which completely dissolve in water in aqueous solution। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया कि ये डबल साल्ट क्या होंगे, मेरे कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, सिंपल साल्ट भी होते थे, हाँ सिंपल साल्ट भी होते थे, बट उसमें क्या था, वन कैटायन और एनायन होता था। इसमें क्या है, मोर देन वन कैटायन और एनायन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, मोर देन टू क्या है, मेरे पास में सिंपल साल्ट है। ठीक है, तो क्या होगा, डबल साल्ट में क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा कैटायन और एनायन होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, डबल साल्ट बोलेंगे। ये भी क्या होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, पानी में। सेकंड, मेरे पास सिंपल साल्ट क्या कर रहा था, सारे कांस्टेंट आयंस का अपना टेस्ट दे रहा था। तो से ये भी अपने सारे कांस्टेंट आयंस का क्या करेगा, टेस्ट देगा। it gives test of all constituent ions। यहां समझ में आ गया, तो इसमें दो से ज्यादा आयंस रहेंगे, तो इसलिए आयंस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब डबल साल्ट के कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि डबल साल्ट और सिंपल साल्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलो चलो, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डबल साल्ट। डबल साल्ट हमें पता चल गया
कि क्या रहेगा, ये कंप्लीट डिसॉल्व रहेंगे और सारे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले आपके लिए एग्जांपल लेता हूं डबल साल्ट का, एग्जांपल्स ऑफ डबल साल्ट। तो इसमें सबसे पहले आता है कार्बोनाइल, ये R है, ठीक है, कार्बोनाइल। ये कैसे फॉर्म होगा देखते हैं। ये रहेगा KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, ठीक है। ये KCl एक साल्ट है, MgCl2 साल्ट है और H2O वाटर में हमने क्या कर दिया, तीनों को क्या किया, कूल किया, क्रिस्टल बना। क्या किया, क्रिस्टल। कूल करने के बाद में, ठीक है, जब जैसे इसको कूल करेंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इस टाइप से आपने पढ़े होंगे कंपाउंड, ठीक है। अब आगे उसको भी लेंगे। ये क्या होता है, कार्बोनाइल होता है, ठीक। अब आप बोलोगे सर कि ये तो हो गया, ठीक है, अभी अपने आंसर टेस्ट कैसे देगा। तो देखिए, अब इसी अगर मैं कंपाउंड को एक्वा सॉल्यूशन में क्या करें, डिसॉल्व करा दें, तो अभी मैंने आपको क्या बोला था कि सिंपल साल्ट भी सारे डिसॉल्व होते हैं वाटर में, और डबल साल्ट भी क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। तो जैसे ही मैं इसको वाटर में डालूंगा, मैंने पानी लिया, पानी में ये डाला कार्बोनाइल और घुमाया, तो क्या होगा, वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। अगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके सारे के सारे आयंस स्प्लिट हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, उसके बाद K प्लस, देखो Cl यहां भी है, Cl यहां भी है, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, फिर Cl माइनस, या प्लस लगाओ या कॉमा लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Mg2 रहेगा प्लस, और वाटर तो रह ही रहे, क्योंकि वाटर सब क्या है, तीनों वाटर में ही रहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन वाटर में ही रहेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, अभी कितने आयंस हैं आपके पास में, कितने टाइप्स के आयन है, K प्लस, Cl माइनस, Mg2, Mg। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइप्स ऑफ आयंस, तो वो कितने रहेंगे, 3। कौन कौन से, फिर से बोलो, K प्लस, Cl माइनस, Mg2 प्लस, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, दो यार टाइप्स है, अगर मैं आपसे बोलूं टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, तो अब टोटल नंबर आएंगे 5, ठीक। कैसे, देखो एक तो K का हो गया, 3 और Cl के हैं, प्लस Mg, तो टोटल कितने जाएंगे, 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5, तो टोटल कितने होंगे, 5। यहां तक क्लियर। अब आप सोचिए कि देखो, ये तो मेरे पास में फाइनल आ गया, मैंने क्या बोला कि अपने सभी कॉन्स्टेंट आयंस का क्या देते हैं, टेस्ट देते हैं। तो पहले भी वही आयंस ही थे मेरे पास में, तो आयंस में कोई प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो KCl को अगर डिसॉल्व करो तो ये भी K और Cl ही देगा, MgCl को डिसॉल्व करूंगा तो Mg+2 और Cl ही देगा, ऐसा होगा। तो कहने का मेरा मतलब है, तो इनिशियल जो भी मेरे पास में आयंस थे, जो प्रॉपर्टी मुझे इनिशियल शो करा रहे थे, वही फाइनल में शो करा रहे थे, तो उसमें चेंज नहीं आता, इनिशियल और फाइनल में कोई चेंज नहीं आएगा, समझ में आया। तो इनिशियल फाइनल चेंज नहीं हो रहा है, ये कूल करने के बाद में क्रिस्टल बना रहे हैं, इसको कार्बोनाइल बोलते हैं। उसको अगर डिसॉल्व करेंगे वाटर में, वो कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर हमें टेस्ट करने हैं तो हम आराम से टेस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने सिंपल साल्ट में किया था Na प्लस और Cl माइनस का, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं टेस्ट को। ये PPT है, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आ गया।